Bismillahirrahmanirrahim. Dear fellows, welcome back. Part 2 सेंटेंस करेक्शन CSS 22 पे जो प्रेजेंट कंपोजिशन के पेपर में सेंटेंस करेक्शन का पोर्शन आया था वो हम सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने 5 सेंटेंस कर दिए थे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जी। कहता था कोल्ड एयर मेड मी शावर अ लिटिल व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर हिम। तो सेंटेंस पे गौर करें तो आपको यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त व्हेन और वाइल के इस्तेमाल का पता चलेगा कि आपने व्हेन कहाँ यूज़ करना है और वाइल कहाँ पे यूज़ करना है। दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन कहाँ पे कौन सा यूज़ करना वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखें व्हेन है तो चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, तो जब कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसकी सूरत में हम यहाँ पे वाइल लगाते हैं। जो ये देखें एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि वाइल इन अ क्लॉज विद अ कंटिन्यूस एक्शन, ओके। और जो व्हेन है वो जनाब इन क्लॉज विद अ सिंगल एक्शन यूजिंग अ सिंपल और इनडेफिनिट टेंस और पास्ट टेंस। तो इसमें जो है ये कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें वाइल का यूज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर था द कोल्ड एयर मेड मी शावर अ लिटिल वाइल आई वाज वेटिंग फॉर हिम। तो इसका यहाँ पे व्हेन की जगह पे वाइल का इस्तेमाल था। ये सेंटेंस आसान भी था और थोड़ा सा और तलब भी था। क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे द कोल्ड एयर मेड मी शावर अ लिटिल वाइल आई वाज वेटिंग फॉर हिम। तो व्हेन और वाइल के इस्तेमाल में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि वाइल कंटिन्यूस में और व्हेन प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल पास्ट में, कंटिन्यूस में नहीं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्डर वुमेन आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्डर वुमेन हु जस्ट स्माइल। ये देखें यहाँ पे प्रपोजिशन में से एट मी, और दूसरा ये जस्ट का इस्तेमाल भी थोड़ा सा करेक्शन तलब है कि देखें आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि आई जस्ट ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्ड वुमन हु स्माइल एट मी। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी करेक्शन करनी है कि एक तो आपने जस्ट को शुरू में ले आना है, अगर नहीं भी लाना तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जस्ट एन ओल्ड वुमेन, और एक प्रपोजिशन आपने स्माइल्ड एट होता है, स्माइल्ड मी नहीं होता। तो आपने यहाँ पे प्रपोजिशन एट का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो इस पोर्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में जी वो कहता है शी पैक्ड हर बैग्स कैरियड डाउनस्टेयर एंड पुट द बैग सीट ऑफ हर कार। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें इस सेंटेंस में दो मतलब मिस्टेक्स नज़र आती हैं। नंबर 3 बल्कि 3 हैं जी। एक तो जी शी पैक्ड हर बैग्स कैरियर डाउनस्टेयर देम एंड पुट देम इन द बैग। एक तो हमें जो प्रोनाउन है देम है, यानी कि जो वो बैग्स हैं उनको उनकी प्रोनाउन भी यूज़ होनी चाहिए। शी पैक्ड हर बैग्स कैरियर देम, यहाँ पे एक तो देम प्रोनाउन आएगी, डाउनस्टेयर एंड पुट देम, और यहाँ पे भी देम प्रोनाउन आएगी, और आखिर में आएगा पुट देम इन द बैग सीट ऑफ हर कार। तो यहाँ पे आएगा इन द बैग सीट ऑफ हर कार, एक प्रपोजिशन इन आएगी। तो इस सेंटेंस में 3 करेक्शनें थी। नंबर 1 ये थी कि आपने जो कैरियर के बाद देम प्रोनाउन लगाना था और पुट देम आना था, मतलब यहाँ भी प्रोनाउन लगाना था, और आखिर में इन द बैग प्रपोजिशन लगनी थी। तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा गौर करने से, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये सेंटेंस ऐसे हैं कि इन पे आपने गौर करना है कि आपके टेंसेस अच्छे होने चाहिए, टेंसेस के साथ साथ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे गिरफ्त होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें अगर आपको आती हैं तो ये पार्ट बहुत ही आसानी से कर लें। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें थोड़ा सा गौर से, तो इसमें उसने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। मैं चाहता हूँ मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। कहता है इट इज़ ऑलवेज कन्फ्यूजिंग फॉर नॉन नेटिव। जो बंदा मतलब इंग्लिश नहीं बोलता उसके लिए कन्फ्यूजिंग होता है कि कहाँ पे व्हेन और वाइल यूज़ करना है। तो कहता है कंजक्शन वाइल और व्हाट सिचुएशन दे शुड गो फॉर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हेन। लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि वी यूज़ वाइल इन अ क्लॉज विद अ कंटिन्यूस एक्शन। तो आपको मैंने शुरू में भी बताया कि वाइल जो है ये कंटिन्यूस एक्शन में ये आपका कंजक्शन यूज होगा यूजिंग अ वर्ब इन अ कंटिन्यूस टेंस। However, we use them when
in a clause with a single action using simple or indefinite present or past tense, not continuous। तो यहाँ पे आपने when यूज़ करना। तो यहाँ पे था, क्योंकि ये देखें हमें was waiting ये वादे तौर पर बता रहा है ये कंटिन्यूस टेंस है, तो इसका आंसर था while I was। तो ये थोड़ा सा रूल है, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह कर लें, इसलिए मैंने इसको रिवाइज कर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी हम पैराग्राफ करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ हम पंक्चुएशन पे एक वीडियो बनाएंगे, ताकि पैसिव कंपोजिशन के लिए जो आपको 40 नंबर चाहिए होते हैं इसके पास होने के लिए, और आपने जो नंबर लेने होते हैं पासिंग मार्क्स ही अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में ले लें, और ऑप्शनल में आपने जितने टॉपर जितने ज़्यादा CSS के सक्सेसफुल कैंडिडेट देखे होंगे उनके सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स होते हैं, और पासिंग मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं, जिसमें से आपकी कटिंग भी कम है, और आप थोड़ा सा गौर करके थोड़ी सी ग्रामर बेहतर करके आप अपने नंबर गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। अपना ख्याल रखें। फी मान अल्लाह।